लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और कल का भी रहेगा। सर आज तो लग रहा है कि शायद बच जाएंगे, मतलब कोई ऐसा असर नहीं दिख रहा, लेकिन कल क्या होगा? क्योंकि आप कह रहे थे 24 घंटे बाद ये मार्केट खुलेंगे, तो तब गाज गिरेगी क्या? या देखो, आशंका तो पूरी है कि अमेरिका की बैंड बजेगी। हाँ। और बजनी भी चाहिए। देखो, हरकतें उनकी ऐसी है ठीक है ना। अब और कोई चीज़ है हो ना हो, ये ट्रम्प साहब के टैरिफ लगाने से एक चीज़ पक्की जो होगी वो कि अमेरिका के लोगों की महंगाई बढ़ेगी। उनको महंगे सामान लेने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और एक तरफ ग्रोथ की चिंता और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, जो स्टैगफ्लेशन कहते हैं जिसको, कि जिसमें आपकी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। देखो, महंगाई बढ़े और साथ साथ ग्रोथ आए ना तो कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट भाई, सिंपल सी चीज़ है, आपकी महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है तो आप माइंड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा है कि महंगाई तो बढ़ती जाए, सैलरी ना बढ़े, तो फिर सोचेंगे भाई कर क्या रहे हैं। सही बात। पिछले साल से इस साल से पिछले साल के मुकाबले इस साल और पीछे चले गए आगे बढ़ने के बजाय। ये अमेरिका का हाल है। सो ये दिक्कत अमेरिका को खाने वाली है, आसान नहीं है। और इसीलिए बार बार लगातार हम अमेरिकी बाजारों पर बड़े बेरिश हैं और हम बोलते हैं कि वहाँ पे तेजी बनेगी नहीं अब। ठीक है ना। सो मेरा ये समझना है आज तो रिकवरी हो गई लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर बाजारों में पैनिक वाला माहौल है। पैनिक नहीं भी है तो कमजोरी तो है ही है। अमेरिका में भी आज अच्छी गिरावट होगी। और सबसे बड़ी बात, नेस्डेक देखें 4% नेस्डेक आपका नीचे होना कोई मजाक नहीं। 2% से ज़्यादा आपका डाउन नीचे है। करेक्ट। सो अब कितना होगा क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन क्यों होगा ये भी समझना जरूरी है। इसके दो कारण हैं। पहला इंटरनल कारण जो मैंने बताया कि अमेरिका के लोगों को सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। ट्रम्प को लग रहा है दुनिया सहन करेगी लेकिन पहले अमेरिका सहन करेगा। नंबर 2, दुनिया को भी सहन करना पड़ेगा और उसमें होगा क्या कि अब जवाबी कार्रवाई होगी। आज तो उन्होंने गोलियां दाग दी। ठीक है। अब वो वैसे होता ना कि जैसे वो रूस ने यूक्रेन पे किया या हमास ने इजराइल पे किया, फिर बाद में वो तैयारी करके वो आए, उन्होंने भी किया अपने हिसाब से। कौन जीते कौन हारे वो बात की बात है, लड़ तो दोनों लिए। सिमिलरली अभी ये होगा, अमेरिका को जो करना था कर दिया। अब सारे देश तो हमारे जैसे नहीं होंगे जो चलो बातचीत करके करेंगे। चाइना जैसे लोग हैं, मैक्सिको है, कनाडा है, जो दुश्मनी मानते हैं, तो वो तो सीधे ही कर रहे थे, तुमने क्या हम भी करेंगे लो। ठीक है। तो ये होना ही है। अब मार्केट रिएक्शन इसी चीज पे देगा कि काउंटर रिएक्शन क्या आ रहे हैं, कितने बड़े आ रहे हैं, कितने जोर से आ रहे हैं, और जो टोन में ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं क्या उसी भाषा में उसी तरीके से ये भी वहां चढ़ा के बात कर रहे हैं क्या। ये अब बाजारों को करेगा वोलेटाइल। अच्छा, सारे ये होने वाला है अगले दिनों के लिए। नेहा जी, सुबह सुबह रोज मसाला मिलेगा बात करने का। आपके पास में इतने सवाल होंगे कि आप सोचिए हमारी 4 हेडलाइंस ट्रम्प साहब के इर्द-गिर्द घूमती हैं। आपको लगेगा आई एम एंजॉयिंग, इतने सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। सर देखिए इनका टेरर कैसा है, डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे आ गया है। सर मेरे को तो लगता है हाँ गजब टूटे जा रहा है, गजब टूटे जा रहा है। 6 मंथ लोस पर है। हाँ, तो ये है, ये दिक्कत ये दिख रही है अमेरिका में। ठीक है ना। सो ऐसे में हमें क्या करना है, पहली चीज क्या नहीं करना है वो है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, है ना। कई बार क्या होता है, बाजार रिकवर हो जाते तो अपने को लगता है सब लाइफ में सब कुछ ठीक है ना। बाजार गिरे तो लाइफ बिल्कुल खराब हो जाए ऐसा नहीं है, और बढ़ जाए तो लाइफ सब ठीक हो ऐसा नहीं है। सो हमेशा मार्केट बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ऊपर में पोजीशन भी हल्की करती चले। खरीदना है तो अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें। वोलेटिलिटी रहेगी, ओवरनाइट पोजीशन अभी भी रिस्की है, नो डाउट। हम उतने खराब नहीं, थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। नई कमजोरी आपकी 23,125 के नीचे बंद होने पर ही होगी, वो एक अलग बात है। फिर भी आप थोड़ा संभल कर ही रहें। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जैसे होंगे ना, थप्पड़ जोर से पड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। ठीक है। भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस के, पोजीशन छोटी रखें, स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट बुक करते रहे, यहाँ तक ठीक है। ट्रम्प ही कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा मार्केट का, क्या हो जाएगा। ये जिस दिन सोचा उस दिन देख लेना कि कितना लॉस नेक्स्ट डे आ जाता है।